मंदिर आने का रास्ता एक कर दिया, ये कर दिया एग्जिट और वापसी का रास्ता अलग से। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों आज आपको फिर घुमाते हैं नज़ारे पहाड़ों के। और तो चलिए आपको लेके चलते हैं आज बाबा मुक्तेश्वर धाम और वहाँ कराते हैं आपको दर्शन। तो चलिए, चलो। तो हम लोग निकल चुके हैं मुक्तेश्वर बाबा जी के दर्शन को। हमने सोचा बहुत टाइम हो गया, साल का पहला दिन भी हो गया, दूसरा दिन भी हो गया, महीना खत्म होने जा रहा है, हम दर्शन ही नहीं कर आए थे मंदिर। तो हमने कहा चलो आज मुक्तेश्वर बाबा के दर्शन कर ही आते हैं, वहाँ भी अपनी हाजिरी लगा आते हैं। तो रास्ते में चक्की पे रुक के चावल पीसना दे दिया। यस, क्योंकि हम चावल पीस के उसकी रोटी भी बनाते हैं, चीला भी बनाते हैं, और हमारे जब बच्चे आते हैं उनको भी अच्छा लगता है। हाँ, अब तो योगेश आपको भी अच्छा लग रहा है चावल की रोटी? हाँ, चावल की रोटी तो मेरे को अच्छी लगती थी, बट वो ये कि बनाने पे डिपेंड करता है। क्या मतलब कहने का, मैं अगर- अच्छा नहीं बनाती? अगर वो फीकी रोटी बनेगी तो नहीं अच्छी लगेगी, वही नमक मिर्च जीरे के साथ बन जाएगी तो फिर। योगेश को चाहिए हर पराठा रोटी में खूब नमक मिर्ची ठोक दो। मतलब पिछले जन्म में लग रहा है बकरे थे आप, क्योंकि बकरा ही खाता है ज्यादा नमक। पिछले जन्म में बकरा क्यों था, इसी जन्म में बकरा हूँ, तभी नमक खाता हूँ। हाँ। अगर मैं बकरा तो तू नहीं, मैं बकरी। तो मैं इंसान हूँ, मैं नमक बहुत कम खाती हूँ। तेल अच्छा खा सकते हैं पर नमक ज्यादा नहीं खाया जाता मुझसे। तो चलो, ये बातें भी होंगी और नोकझोंक भी सुनेंगे आप हमारी, और साथ में हम आपको दिखाएंगे नज़ारे पहाड़ों के। तो योगेश उतर चुका है नीचे एंट्री के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं जंगल के रास्ते से, और जंगल में जाने के लिए आपको अपनी पूरी एंट्री करवानी पड़ती है। जैसे आपको याद होगा, हम लास्ट टाइम फंस गए थे, और योगेश वेट कर रहे हैं अपनी बारी का कि अपनी एंट्री करवाएं और चलते हैं फिर। क्या नाम हुआ आपका? तो मैं एंट्री फॉरेस्ट की करा के आ गया हूँ। अब चल रहे हैं हम जंगल के रास्ते मुक्तेश्वर धाम। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं जंगल का रास्ता। चलो फिर। चलो। नए व्यूअर सब्सक्राइबर्स को नया रास्ता, जंगल वाला। यस, चलिए। फॉरेस्ट व्यू। यस। योगेश, आपको याद आया कुछ इस रास्ते पर? हाँ, एक बार किसी वो टैक्सी स्कूटी वाले ने हमारी गाड़ी दबवा दी थी बरसातों के दिनों में, और वो फंस गई थी। बाद में पिकअप बुलाई और उसने आके निकाली थी हमारी गाड़ी खींच। ऐसी खड्डे में फंस गई थी हमारी, बिल्कुल अंदर, लेफ्ट साइड दीवार की तरफ, और वो भी सेंटर पे। मतलब मंदिर से हम निकले और ये वाली चौकी से बिल्कुल सेंटर पॉइंट था। हाँ, वही आधा रास्ता था लगभग। और उस टाइम ऐसा लग रहा था रात अंधेरी हो गई थी, 8:30 बज गए थे हमें। 8:30 बजे के आसपास निकलेंगे हमारी गाड़ी। और इस घने जंगल में, सोचो रात के वक्त, यहाँ लोगों को दिन में डर लगता है, हम तो रात में थे। तो यहाँ अच्छा हुआ हमारी गाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड दीवार की तरफ गई। अगर ये खाई की तरफ होती तो हमारी गाड़ी कितनी नीचे जाती कुछ नहीं, ये हमें खुद नहीं पता। चलो, अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। बोलो मुक्तेश्वर महाराज की जय। कितना प्यारा लग रहा है योगेश, पर थोड़ा योगेश फॉगी है ना? हाँ, धुआं ही धुआं है, पर लग बहुत प्यारा रहा है। ऊपर आते हैं ना तो अच्छा लगता है। इसी को कहते हैं पहाड़ों की ब्यूटी। पर है नो डाउट पहाड़ों की ब्यूटी, पर मैं ये सोचती हूँ जहाँ हमारा घर है ना योगेश, आराम से बैठते हैं, ठंडा भी है, गर्म भी है, बरसात भी अच्छी होती है, स्नोफॉल भी। और अगर आपको इससे और ज्यादा ठंडा चाहिए तो उठाओ गाड़ी और चल पड़ो। हाँ, कहीं भी घूमने। अगर हमारा घर इस जगह पर होता, ठीक है, हाँ, घूमने का मन ही नहीं करता, हर वक्त वहीं बैठे रहते, हर वक्त वहीं बैठे रहते, और क्या, हिमालय व्यू देखते रहते, या आसपास के इधर उधर पैदल और हमारे हिमालय देव दिखते कितने हैं? 2 महीने नहीं दिखते, साल में 2 महीने। साल में 2 महीने हिमालय देव दिखते। अच्छा, आपको पता है मैंने अभी रास्ते में हम आ रहे थे, हाँ? मैंने बुरांस का फूल देखा। बुरांस के फूल आ गए? हाँ, शुरुआत हो गई।
मतलब इस बार भी जनवरी एंड में, मतलब जनवरी एंड ही हो रहा है, एंड हो रहा है हाँ। तो एंड तक आते आते बुरांस के फूल शुरुआत हो गई है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब जंगल में बुरांस के फूल खिले हों और पूरा जंगल ग्रीन ग्रीन होता है और रेड रेड इतने बड़े बड़े बुरांस के फूल। देखो ऐसा है रोमा, एक चीज मैंने नोटिस की है कि हमारे यहाँ हर चीज, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो पतझड़ हो, चाहे वो कोई भी सीजन हो, हमारे यहाँ हर सीजन का मजा अलग ही है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही बोली योगेश, इतना मजा आता है ना हर सीजन में। सर्दी का अपना मजा, गर्मी का अपना मजा, और बरसातों में तो अपना ही मजा है। वो तो देखो, वो ग्रीनरी, वो व्यू, और वो व्यू, वो सारी चीजें जबरदस्त होती है। पर चलो, हम अगले साल देखो भगवान ने चाहा बुरांस के फूल हमारे यहाँ भी खिल जाएंगे। देखो ऊपर वाले ने चाहा तो। अभी तो हमारा पेड़ इतना बड़ा हुआ है, इतने से मतलब 12 इंच का हो गया तकरीबन। देखो तो ऐसा है, इतना अच्छा लगता है ना बुरांस का फूल, अगर देखा जाए तो है क्या, उस फूल से ही तो शरबत बनता है। हाँ, और मैंने भी तो बनाया था बुरांस का, अभी भी पड़ा हुआ है, मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारे एग्जिट हो चुका है जंगल का, और योगेश एग्जिट के लिए एंट्री करवा रहे हैं, क्योंकि एंट्री में 2 बंदे आए थे तो एग्जिट में भी 2 बंदे होने चाहिए ना। तो वहाँ एग्जिट में एंट्री करवा के फिर निकलते हैं आगे। योगेश, नीचे से ऐसे लग रहा था रश नहीं है ज़्यादा, पर काफ़ी रश है, और गाड़ियाँ भी देखो, कितनी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। तो यहाँ इतना जाम हो गया, योगेश को जगह तो मिल गई थी, पर योगेश ने इवनिंग कर रखा कि अगर ज़्यादा जाम हो गया तो इधर से निकालने में मुश्किल हो जाएगी। तो योगेश चला गया आगे गाड़ी लेके, वहाँ पर अगर जगह मिलेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत तो है जगह उस तरफ, तो वहाँ से फिर पैदल चल लेंगे। हमें क्या है, हम तो वैसे भी पैदल जाने में बहुत खुश होते हैं। तो ये यहाँ से नज़ारा है। तो गाड़ी की जगह मिल गई योगेश को, और योगेश आ गए पैदल, और फिर अब बढ़ती है सवारी आगे को, महादेव के पास के लिए। चलें? तो पहुंच गए हैं हम मुक्तेश्वर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो, ये फूल है, सब है। चलिए, दुर्गा माता शिव जी आइए। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब ये नहीं लगा था ऊपर का शेड, घंटी तो हमेशा ऐसी लगी थी ये बीच की। ये रास्ता जाता है मंदिर को, और ये जाता है नीचे वाला रास्ता चोली की जाली, जैसे योगेश ने बताया। योगेश भी थक गए, क्योंकि स्टेयर्स तकरीबन 100-150 के करीब होंगी स्टेयर्स। शू हम उतार चुके हैं, अब ऊपर पहुंच चुके हैं, और ये है महादेव का मंदिर। महादेव। तो हमने सोचा आपको भी यहाँ दर्शन कराया जाए। जहाँ तक वीडियो बन जाएगा आपको चलते हैं दर्शन कराते। बिल्कुल, तो चलो। तो दोस्तों, बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर दिया है मुक्तेश्वर धाम ट्रस्ट ने। इतना बढ़िया अरेंजमेंट कर दिया है चलने वालों के लिए। जो पहले पथरीला रास्ता था, पहाड़ी रास्ता था, उसको इन्होंने प्लेन करके और बढ़िया तरीके से बना दिया है। तो चलो दोस्तों, आपको कराते हैं ऊपर पहले महादेवी के दर्शन, फिर कराएंगे महादेव के दर्शन। चलो। पापा आ गए, वेट कर रहे हो? तो ये रास्ता है, और ये है मंदिर।
मुक्तेश्वर महादेवी शक्तिपीठ। देवी माई के दर्शन के बाद हम निकल पड़े भोलेनाथ को दर्शन के लिए। तो ये है भोलेनाथ का मंदिर, महादेव। मुक्तेश्वर धाम की जय। तो चलो दर्शन कराते हैं आपको। तो हमने कर लिया दर्शन महादेव महादेवी दोनों के। वीडियो बनाना, फोटो लेना अलाउड नहीं था। सख्त बना हो गया। पहले तो हम पुराने जितने भी आप हमारे वीडियो देखेंगे उनमें हमने तो वीडियो ली हुई अंदर तक वीडियो बनाई है पूरी। हाँ। पर अब मना कर दिए क्योंकि भीड़ भी बहुत हो गई है, रश इतना हो गया। दर्शन तो हमारे अच्छे हो गए, बहुत अच्छे। अब हम प्रसाद हमें मिल गया है। ये आप प्रसाद ग्रहण करिए और हम भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और यहाँ से एक फूल मिला है, मैंने योगेश को बोला इस फूल को सुखा के हम अपने घर में डालेंगे फूल बनेगा। ये हमारे भाटिया विला की बगिया का सजावट बनेगा। यस, तो दिखाएंगे आपको किसी टाइम पे कि ये फूल वही था, महादेव से आया है। बिल्कुल। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ महादेव, हर हर महादेव कहते हुए निकलते हैं। आज कितने तसल्ली से आए हैं ना हम लोग। ऐसे लग रहा है हमें कोई काम ही नहीं है, बड़ी तसल्ली लग रही है आने का। इसे कहते हैं महादेव का वरदान। हाँ, आज महादेव ने सोचा था आज इन्हें आराम से बुलाऊंगा और फिर यहीं रुकवाऊंगा थोड़ी देर के लिए। हाँ। तो ये है यहाँ के दर्शन। और पिछली बार ऐसा हुआ था ना, जब हम यहाँ आए थे तो हमने कहा था हम ऊपर नहीं आते, तो महादेव ने 2 घंटे रोक दिया था, तसल्ली से कर दिया था, तसल्ली से। तो इसीलिए आज हमने सोचा था आज स्पेशली सिर्फ महादेव के दर्शन करने आएंगे। हाँ। और महादेवी के। बिल्कुल। तो चलते हैं फिर। हमने दर्शन आपको भी करा दिए, यस, मंदिर भी दिखा दिया, एक बारी और दिखा देते हैं। तो ये है महादेव मंदिर। यस, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अब मंदिर आने का रास्ता एक कर दिया, ये कर दिया एग्जिट। और वापसी का रास्ता अलग से। हाँ, तो दूर हो गया। आपको दिखा देते हैं हाँ, सारे रास्ते। तो ये एग्जिट का है रास्ता। तो नीचे आ गए बंदर, योगेश के दोस्त। मुझे ये लग रहा है योगेश, यहाँ इतना रश होने की वजह से इन्होंने हाँ एंट्री और एग्जिट अलग एंट्री एग्जिट अलग कर दिया। नहीं तो बहुत रश होता था यहाँ पर। यस, दोनों तरफ से वो रश हो जाता था और बंदरों को एंट्री एग्जिट एक ही था ना उस टाइम बट पे। यहाँ बंदरों की ऐश हो गई है बहुत ज़्यादा। बंदरों ने अटैक बहुत करना शुरू कर दिया है। हम भी डरे डरे से जा रहे हैं। खुद को संभाल के चले तो चलो पहले और सुरक्षित चले। पहले नीचे उतरो फिर देखते हैं। यस। तो वापसी आ रहे थे, ये हिमांशु है, प्रसाद बांट रहा है इधर सबको, 100 रुपए के पाउच। और ये है कपिल, ये दोनों के दोनों बच्चे यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं। माता रानी का, महादेव का पूरा अच्छी तरह से प्रसाद सबको दिया जा रहा है। एक शॉप है यहाँ पर और यहाँ से ये पूरा जंगल व्यू। एक बार जब हम बहुत पहले फर्स्ट टाइम आए थे, हम इसी जंगल से होते हुए चले गए थे। हम ऊपर ना आके नीचे से निकले थे क्योंकि रास्ता ही नहीं पता था हमें तो। और अब इतना पता है कि हम लोगों को बता सकते हैं कहाँ से शॉर्ट पड़ेगा और कहाँ से लॉन्ग। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, मैंने जैकेट उतारा, मेरे से पहना ही नहीं जा रहा कोट, बहुत गर्म हो रहा है। और यहाँ वो प्रसाद देने वाला लड़का हिमांशु कहते हैं मैडम मेरी भी परमिशन मुझे भी दिखाओ। तो बस इसी तरह हम हंसते बोलते जिंदगी सबसे बिताते मिलते हुए आप लोगों के सहारे चलते जा रहे हैं। तो हम आ गए हैं नीचे महादेव के दर्शन के बाद। और ये वाला रास्ता अब हम यू टर्न लेके इस रास्ते से नीचे निकल जाएंगे चोली की जाली। और ये जाता है चोली की जाली को, जैसे ये आपको पता ही है, आगे आगे और मैं पीछे पीछे। अब योगेश पीछे और मैं आगे। एक टाइम था हाँ, ये रास्ता इतना लंबा लगता था। पथरीला था और लंबा कितना लगता था। और यहाँ बरसातों में जौक कैसे खड़ी रहती थी, हो ऐसे और हमें कितना लंबा भी लगता था ये रास्ता योगेश। हाँ उस टाइम पे। क्योंकि अब तो ऐसे लगता है जैसे ऐसे वॉक कर रहे हैं। ऐसे ही वॉक करते हुए हम पहुँच जाएंगे। एक्चुअली हैबिट भी हो गई थोड़ा हमें चलने की,
हम लोग हो गए प्योर पहाड़ी। हाँ, अब हम शहर में रहने लायक नहीं रहे। हाँ हमारा खून जो है ना वो पहाड़ी हो चुका है, इम्यून हो चुका है पहाड़ों का। तो हम सोचें क्यों ना अब पहाड़ी हो जाए। मैं तो थी पहले से, ये हो गए। तो ये आ गए हमारे आलू प्याज के पकौड़े और साथ में पेट्रोल। यस। तो हम इसके साथ लेते हैं मज़े और खाते हैं पकौड़े। और हम आपको पकौड़े खाते हुए चिढ़ाते हैं। क्यों भाई? हमारे हम ठंड में पकौड़े खा रहे हैं। ये तो है, ठंड में चाय पकौड़ियों का मज़ा ही अलग है। हमने पी लिया अपना पेट्रोल, यस, साथ में खा लिया पकौड़े और चल पड़े हैं वापसी, क्योंकि योगेश कह रहे मेरे को ठंड लग रही है। मेरे को बार बार कहते हैं जैकेट पहन। मतलब मुझे गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं बताओ। अब मैं इसको बचाता हूँ तो ये कहती है मत बच। ठीक, तो अब हम चलते हैं चौली की झाली से नीचे को और करते हैं प्रस्थान यहाँ से। और फिर देखते हैं कहीं और भी चलो, देखते हैं कोई अगर जगह एक्सप्लोर हो गई रास्ते में तो चलते हैं, नहीं तो वापसी लौट के बुद्धू घर को जाएं। चलो। तो रोमन ने ले ली टोपी, कैसी लगी? अच्छी है, नाइस। बहुत अच्छी लगती है, पर इसमें पॉम नहीं है। मैंने चलो ले लेते हैं कुछ, जहाँ डिफरेंट कुछ लेना चाहिए। यादगार ऑफ चौली की झाली। यस। तो चलो दोस्तों चलते हैं, रास्ते में आपको कुछ ना कुछ नई चीजें दिखाते रहेंगे। और घूम लिया चौली की झाली सारी जगह। तो अब चलते हैं वापसी पे और फिर आपको दिखाते हैं नज़ारे पहाड़ों के। तो हम आ गए अपनी गाड़ी में वापसी के लिए और जाम बहुत ज़्यादा है, पहले इस जाम से फ्री होते हैं। और योगेश कहाँ से चलना है आप? जंगल से? अभी देखते हैं, अभी मैं पहले जाम अच्छा, से पहले निकल जाऊं फ्री उसके हो बाद। ठीक है। ने भटेलिया मार्केट क्रॉस कर लिए और अब चल रहे हैं हम ओड़ा खान घर की तरफ। हाँ, ओड़ा खान से हम दाड़ेम से फिर नीचे। पहले दाड़ेम, हाँ, अभी हम सुनकिया पे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम दाड़ेम आएंगे, दाड़ेम के बाद हम ओड़ा खान आएंगे, फिर नथवा खान आएंगे और फिर हमारा भाटिया वेला। योगेश अच्छा लगा आज? नेचुरल है यार, मन को शांति। सच में ये बात तो आपने सही बोली, बहुत सुकून मिलता है, दिमाग में सुकून, बहुत सुकून मिलता है, दिमाग और दिल खुश हो जाता है। वो तो है, हमारा हमेशा खुश ही रहता है। देखो हम हमेशा खुश रहते हैं। अरे ये देखो कितनी आग लगी है जंगल में सामने, बाप रे बाप, पूरी जंगल में आग लग गई उधर। सारी आग लगा दी। हाँ, कोई ना कोई लगाता है, अब क्या ही बोले। पहाड़ों पे ये होता रहता है, ये कॉमन हो गया है। हम पहले बड़ा कंसर्न लेते थे, ये होता है। अब हमें लगता है ये कॉमन है, आदत पड़ चुकी है। तो चलो अब चलते हैं, पहले सब्जी लेंगे, जो हमने चावल दिए है पिसवाने वो लेंगे और निकलते हैं घर की तरफ। यस। चावल हमारा पिस के आ गया, ओमी भाई ने इसी में रख दिया चावल पीस के, और योगेश गए हैं दालें लेने साथ में। तो ये दाल वाल लेके आते हैं और फिर निकलते हैं। तो हमने चावल ले लिया, आटा, चावल का आटा पिस गया था, मैंने दिखा भी दिया। और अब देखते हैं कोई अगर सब्जी मिल जाती है कोई नई फ्रेश तो ले लेते हैं, तो ही रुकेंगे, नहीं तो चलते हैं फिर घर को। और आपके समोसे भी नहीं मिले।
तो चलो कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे घर पे। हाँ घर पे बना लेंगे। ज्यादा बात आई तो बटर और वो ब्रेड बटर बना दूंगी आपके लिए। हाँ ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, बहुत सारी चीजें हैं। डन। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको एक पेट्रोल ब्रेक पे। यस, ये देख लो घर आने के बाद क्या होता है हमारा हाल, कितना खुश हो जाता है। ये देखा गुगड़ा, ओ बाहर नहीं, ओ अंदर अंदर। इसको अलाउड नहीं है बाहर आना, इसको ये पता है, फिर भी ये भागता है ना। गंदा बच्चा हो आप। और सामान आ रहा है ऊपर, जो लाए थे साग सब्जी और चावल पिसवा के, तो बस ऊपर पहले आते हैं फिर मिलते हैं। पहुंच गए घर, मिल गया पेट्रोल। मैंने तब तक बनाया, फटाफट से आते हैं पेट्रोल। और साथ में बिस्किट। और आज के इसी रूटीन के साथ ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं और कहते हैं हर 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 महादेव। महादेव। दोस्तों आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो और सारी जिंदगी शुभ हो। इन्हीं खुशियों के साथ आपसे विदा लेते हुए, अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।